दुनिया भर में हज़ारों लोग मंज़र आम से गायब हो जाते हैं, जिनका ना ही कोई सबूत मिलता है और ना ही कोई निशान। और इन्हीं पुरस्कार वाक़यात को डेविड पोलाइडस ने अपनी किताब द मिसिंग 411 में लिखा। डेविड पोलाइडस एक पुलिस अफसर थे जो कि बाद में एक इन्वेस्टिगेटर और राइटर बने, और आज हम उन्हीं की किताब में से एक बहुत ही पुरस्कार वाक़या पढ़ेंगे। ये वाक़या है इंडोनेशिया के एक गांव का, जो कि संडी बट्टू में मौजूद था। और इस गांव में बहुत ही अजीब व गरीब वाक़यात पेश आ रहे थे कि लोग जंगलों में जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं, और जब गांव वाले जाते हैं उनको ढूंढने के लिए, तो ना ही वो बंदे मिलते हैं, ना उनकी लाश और ना ही कोई निशान। इन्हीं वाक़यात की तहकीक करने के लिए एलन लामर, जो कि गैर सरकारी एजेंसी के मुलाजिम थे, वो पहुंच जाते हैं अपने दोस्त के साथ उस गांव में और वहाँ के मकामी लोगों से गुफ्तगू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्यों होता है कि लोग जाते हैं और गायब हो जाते हैं। वहाँ के मकामी लोगों ने बताया एक बहुत ही अजीब पैटर्न। उन लोगों ने बताया कि जो भी ब्राइट कलर के कपड़े पहनता है, यानी रंगीन कपड़े, उसके गायब होने के इम्कानात बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और एलन लामर और उनके दोस्त को भी आगाह किया कि अगर आपको जंगल जाना ही है तो ब्लैक एंड वाइट कपड़े पहने, यानी काले और सफ़ेद। एलन लामर और उनके दोस्त ने उनकी हिदायत की पैरवी की और फिर उन्होंने अपनी तहकीक का आगाज़ किया। वो जंगल जाके देखते हैं कि वहाँ पर गैर कानूनी दरख्त काटे जा रहे हैं, और इन्होंने इसे नज़रअंदाज किया और वो लोग आहिस्ता आहिस्ता जंगलों की गहराई में चले गए सबूत की तलाश में, पर इनको वहाँ पे कोई सबूत ना मिला और इन्होंने गांव की तरफ वापस रुख किया। गांव पहुँचने के बाद एलन लामर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और गांव वाले भी बहुत फ़िक्रमंद हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब एलन लामर की तबीयत मुकम्मल ठीक होती है, तो वो बताते हैं कि इन्होंने कपड़े तो सफ़ेद और काले ही पहने थे, मगर उनकी जुराबें पीली थी। एलन लामर ने इसी चीज़ को ही सबब बनाया उनकी तबीयत ख़राब होने का, और साथ ही साथ ये भी बताया कि जब वो जंगलों में चल रहे थे तो उनके दाएं पाँव पे कोई नोच रहा था, और जब पूछा गया कि आपको पता है आपको नोच कौन रहा था, तो इनका जवाब था कि नहीं, मैं उसे देख नहीं पाया। तो गांव वाले कहते हैं कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप सही सलामत वापस आ गए, क्योंकि बहुत सारे बंदे इसी वजह से गायब हो जाते हैं कि इन्होंने कोई रंगीन लिबास पहना है। एलन लामर ने उसी गांव का एक और वाक़या बताया। इसमें 5 लोग गायब हो जाते हैं। इसमें 3 भाई और 2 दोस्त हैं। वो बताते हैं जैसे ही इत्तला मिलती है 5 बंदों की गायब होने की, पुलिस वाले वहाँ पे एक बहुत ही मैसिव रिसर्च कंडक्ट करते हैं इनको ढूंढने के लिए। कहीं हफ्ते गुजर जाते हैं और उनका नामो निशान कहीं नहीं मिलता। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उनमें से एक शख्स मिलता है बहुत ही पुरस्कार तरीके से। वो शख्स ठंड में काँप रहा था और भूखा था, और जब उससे पूछा गया कि बाकी के 4 अफराद कहाँ पर हैं,
और तुम यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हो? तो उसका जवाब था, पता नहीं। और जब उससे पूछा गया कि तुम अपने ग्रुप से अलग कैसे हुए, तो उसका वही जवाब था, पता नहीं। पुलिस अफसरान ने ये सुन के हार नहीं मानी और अपनी सर्च को कंटिन्यू रखा, पर उनको ना ही कोई लाश, ना कपड़े और ना ही कोई सबूत मिला उन 4 लोगों का, और उनको बिलाखिर अपनी सर्च बंद करनी पड़ी। पर 2 शख्स मिला था, उसने कुछ हफ्तों के बाद कुछ बयान दिया। उसने अपने गुम हो जाने का सबब जिन कुरासी को ठहराया, यानी बोने जिन। उसका कहना था कि जिन कुरासी कभी लोगों को अगवा कर लेते या कभी उनको छोड़ देते, पर साथ ही साथ उस शख्स ने एक बहुत ही अजीब मखलूक की डिस्क्रिप्शन भी दी। उसने कहा कि मैंने वहाँ पे घोड़े देखे जिनके सर पे हिरन की तरह सींग थे, यानी एंटलर। और उसका कहना था कि उसने एक घोड़ा नहीं देखा, बल्कि घोड़ों का हुजूम देखा जो इस तरह दिखते थे। एलन लामिर ने ये सब सुनने के बाद कहा कि इतने बड़े जानवर तो इस इलाके में पाए ही नहीं जाते, तो तुमने क्या चीज़ देखी? एलन लामिर वो अपनी खोज को बरकरार रखते हुए दूसरे शहर जाते हैं जिसका नाम जावा था। वहाँ पे जाके उन्होंने ये वाक़या वहाँ के मुकामी लोगों के सामने रखा और वहाँ के लोगों ने कहा कि ये वाक़या बहुत आम है। डेविड पोलाइडस ने जब एलन लामिर की रिपोर्ट पढ़ी तो वो बहुत हैरत अंगेज़ हो गए कि लोगों का रंगीन कपड़े पहन के जंगलों में जाना और गायब हो जाना। इन्होंने कहा कि ये सिर्फ इंडोनेशिया में नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रहा है। और गांव वालों ने जो बोने जिन की डिस्क्रिप्शन दी, डेविड पोलाइडस कहते हैं कि ऐसी सेम मखलूक नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में पाई जाती है। और जब इन्होंने नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स से इस बारे में पूछा, इस मखलूक के बारे में, तो इन्होंने भी वही बोला जो इंडोनेशिया के गांव वालों ने कहा कि ये मखलूक लोगों को अगवा करती है, चोरी करती है और लोगों को तंग करती है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? दोस्तों, वीडियो का अख्तिताम यहीं पे करते हैं। जाते जाते मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ऐसी ही मखलूक के कुछ किस्से मैंने पाकिस्तान सिंध के इलाके में सुने हैं कि ये बोने जिन खाना चोरी करते हैं। एनीहाउ, इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।